बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुबानी ठंडे पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाला जायका और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। पके हुए फल का छिलका भी बेहद लजीज और फ़रत बख्श होता है। खुबानी ग़िज़ाइयत और जायके से भी भरपूर होती है। खुबानी बादामी की तरह आफादियत रखने वाला एक ऐसा फल है जिसका छिलका और गूदा दोनों को खाया जाता है। इसके छिलके का रंग जर्दी माइल होता है और जब ये सही पकी होती है तब गुलाबी रंग भी वाज़े छलकता है। खुबानी को ताज़ा और खुश्क दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। अपनी ग़िज़ाइयत और कुव्वत बख्श होने की वजह से ये दुनिया में मकबूल आम है। खुबानी की काश पथरीली ज़मीन में और मौसम सरमा में की जाती है। खुबानी की दरियाफ्त से मुतलिक दुनिया भर में मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं। बाज़ लोग खुबानी को 300 साल कबल भारत में दरियाफ्त से मंसूब करते हैं और दावा करते हैं कि खुबानी की दरियाफ्त सबसे पहले हिंदुस्तान में मंजर-ए-आम पर आई। बाज़ माहिरीन का कहना है कि इसका पैदाइशी घर चाइना है। खुबानी की इब्तदा मुल्क चीन से हुई, जहाँ पर पहली मरतबा खुबानी का फल उगाया गया। इसके बाद तिजारत और कारोबार से इसकी पैदावार यूरोप के ममालिक में भी शुरू हो गई। 18वीं सदी में खुबानी अमेरिका के इलाकों में भी उगाई जाने लगी। क्योंकि खुबानी सर्द इलाकों में पैदा हुई है, इसीलिए पाकिस्तान में कोहिस्तान के इलाके और दूसरे पहाड़ी इलाकों में खुबानी उगाई जाती है। बहुत से सर्द मुल्कों और अरब ममालिक में सारा साल खुश्क खुबानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसको 3 तरीकों से महफूज किया जा सकता है। नंबर 1, खुश्क कर लिया जाता है। नंबर 2, ताज़ा खुबानी को हल्के शक्कर के कवाम में महफूज करके डब्बों में बंद कर दिया जाता है। नंबर 3, खुबानी को पीस कर आटे की शक्ल में महफूज कर लिया जाता है, जो चपाती बनाने के काम आता है। वैसे तो दुनिया भर में खुबानी की 20 से ज़ायद अकसाम हैं, तहम पाकिस्तान में इसकी सिर्फ 2 अकसाम होती हैं। एक खुबानी का रंग जर्द होता है और ये छोटी होती है। दूसरी खुबानी हल्के पीले रंग की होती है और ये बड़ी भी होती है। खुबानी ताज़ा और खुश्क दोनों सूरतों में इस्तेमाल की जाती है। यही वजह है कि खुबानी मुतद्दिद ग़िज़ाई अज्जा से माला माल है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक ताज़ा और खुश्क दोनों सूरतों में खुबानी का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद मुफीद है, जबकि इसे सुखाकर महफूज करने के नतीजे में इसकी ग़िज़ाइयत में इजाफा हो जाता है। खुबानी का तेल भी निकाला जा सकता है। खुबानी का गूदा बहुत शीरी होता है। इसके अंदर मगज़ भी होता है। कुछ लोग खुबानी का गूदा खाकर इसके मगज़ को फेंक देते हैं। अगर देखा जाए तो इसका मगज़ खुबानी से ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुफीद होता है। एक ताज़ा खुबानी 16 हरारों पर जबकि खुश्क खुबानी 10 हरारों पर मुश्तमिल होती है। ताज़ा खुबानी में कुदरती शक्कर, विटामिन ए, सी, ई, पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होते हैं। खुबानी की गुठली से हासिल होने वाले बादामों में प्रोटीन और चिकनाई होती है, जबकि खुश्क खुबानी में भी प्रोटीन, फ्रक्टोज, मादनी नमकियात, चूना, फास्फोरस और फौलाद के साथ कुछ मिकदार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक खुबानी में विटामिन ए के अलावा दीगर बहुत से ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं, जिनकी वजह से यह इंसानी जिस्म को मुतअद्दिद बीमारियों से महफूज रखती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खुबानी के उन फ़वाइद से आगाह करेंगे जो खुबानी को पसंद करने वाले या ना करने वाले हर शख्स के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सेहत के लिहाज से खुबानी बहुत मुफीद फल है। हालांकि देखने में तो ये छोटा सा फल है, इसके छोटे होने पर कोई न जाए, क्योंकि इस छोटे से फल में बेपनाह खूबियाँ और फ़वाइद हैं। ये निज़ाम हज़म को दुरुस्त करती है और बेहतरीन कब्ज़ कुशा भी है। कान के दर्द को भी ये दूर करने में मदद करती है। ये इंसान के दिल को भी सेहतमंद बनाती है, क्योंकि खुबानी की ये खूबी है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और वज़न घटाती है। चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खुबानी का इस्तेमाल औरतों के लिए बहुत मुफीद है। इसकी इसी खूबी की बिना पर खुबानी को बहुत सी करीमों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सी जल्दी बीमारियों को भी ख़त्म करती है। ये उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर पैदा होने वाली झुर्रियों को ख़त्म करती है और चेहरे को शादाब बनाती है। खुबानी बुखार का इलाज भी करती है, क्योंकि इसमें सेहत अफजा विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो बुखार को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा खुबानी नज़र को तेज़ करती है। ये खून की पैदावार बढ़ाकर अनीमिया जैसी मोहलक बीमारियों को ख़त्म करती है। खुबानी में एंटीऑक्सीडेंट वाफर मिकदार में होते हैं, जिससे सरतान को रोकने के मौके बढ़ जाते हैं। खुबानी डिकार को रोकती है। इसके अलावा जिगर की सख्ती को भी कम करती है। खुबानी के दरख्त के पत्ते अगर 2 तोला रगड़ कर पिलाए जाएं तो पेट के कीड़े इससे मर जाते हैं। सोजिश मैदा के लिए मुफीद है। जिगर की सख्ती को दूर करती है। तपहार में खुबानी खिलाने के बाद गर्म पानी में शहद मिलाकर पिलाना कहलाता है और बुखार उतर जाता है। इसके रस के चंद कतरे कानों में डालने से बहरापन दूर होता है और कान के दर्द से अफाक होता है। खुबानी प्यास को रोकती है। 10 दाने खुबानी अगर हमरा लस्सी इस्तेमाल किए जाएं तो ग़िज़ा की नाली की जलन दूर हो जाती है। नज़ला, ज़ुकाम,
गले की खराश और मुंह की बदबू दूर करने के लिए रोजाना 10 दाना खुबानी हमरा गर्म पानी इस्तेमाल करना मुफीद होता है। अगर किसी की भूख बंद हो जाए, मैदा बोझल हो जाए, अफारा हो, तो रात सोते वक्त 2 तोला खुश्क खुबानी, सौंफ और काली हड़ हम वजन खाना बेहद मुफीद होता है। सर चकराने और सुबह उठने को अगर दिल ना चाहता हो तो 1 तोला सौंफ, 3 माशा बड़ी इलायची, 15 दाने खुबानी, 1 पाव दूध में रात को उबाल कर रख लें और सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें। बेहद मुफीद है। जिस्म में तवानाई पैदा करती है। खुबानी के इस्तेमाल से खून में हरारत और हिद्दत पैदा होती है। खूनी आबादी बवसीर में खुबानी का इस्तेमाल मुफीद है। इससे मस्सों की जलन और चुभन नहीं होती। खुबानी कब्ज कुशा होती है और खुराक को जल्द हजम करती है। खुबानी के मगज का तेल सर के बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से बाल तंदुरुस्त और मजबूत रहते हैं और तादेर इनकी रंगत भी कायम रहती है। बालों की खुश्की और सिकरी से भी निजात मिल जाती है। इसके अलावा इसके तेल को चेहरे पर लगाने से खुश्की का खात्मा हो जाता है। इसके तेल की कनपट्टियों पर हल्की हल्की मालिश करें तो इससे अच्छी नींद आएगी। इसी तरह अगर इसके मगज और हरड़ को पीस कर सफ़ू बना लें और एक शीशी में डालकर रख लें, इसे रोजाना रात को 1 चम्मच दूध के साथ ले लें। कम अज कम 3 माह तक ये अमल करें। खूनी बवासीर का खून आना बंद हो जाएगा। बवासीर के मरीज सब्जियों और फलों का इस्तेमाल जरूर करें। खुश्क खुबानी खाने से जिस्म भी फरबा हो जाता है। खुबानी का मुरब्बा बनाया जाता है जो मुकव्वी दिल, मुकव्वी मैदा और मुकव्वी जिगर होता है। खुबानी के मगज के फवायद मगज़ बादाम के बराबर होते हैं। अगर खून में तेजाबियत हो जाए तो रोजाना खुश्क खुबानी 1 छिटांग और 2 तोले अनाब रात को भिगोकर सुबह निहार मुंह 1 गिलास पानी चंद रोज तक मुतवातर पीने से फायदा होता है। खुश्क खुबानी का शरबत भी तैयार किया जाता है। अपने जायके और फवायद के लिहाज से मुनफरिद है। इसका तरीका यह है कि पानी 1 लीटर अर्के गुलाब खालिस 1 बोतल, इसमें 100 ग्राम खुश्क खुबानी रात को भिगो दें। सुबह जोश दें। बाद में ठंडा करके चीनी डालकर कवाम बना लें। ठंडा होने पर बोतल में डाल लें। 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच शरबत डालकर दिन में 2 बार पीने से खून की मिकदार बढ़ती है। दिलो दिमाग को ताकत और फरत बख्शता है। अब आपको खुबानी के मुतफरिद फवायद बताते हैं। नंबर 1, मेटाबॉलिज्म। पूरे जिस्म में सियाल की सतह 2 ग़िज़ाई अज्जा पोटाशियम और सोडियम पर इन्हसार करती है। खुबानी में वाफर मिकदार में पाया जाने वाला पोटाशियम जिस्म में सियाल की रवानी मुतवाज़न रखता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि जिस्म के एज़ा और उज़लात के इर्द गिर्द तवानाई की मुनसिफाना तकसीम हो। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम से भरपूर नमक से आपको ज़्यादा तवानाई हासिल करने, पट्टों के दर्द को कम करने और खून को पंप करने में मदद मिल सकती है। पोटाशियम की मुतवाज़न सतह जिस्म को ज़्यादा तवानाई फराहम करते हुए जिस्म से अकड़न को भी ख़त्म करती है। नंबर 2, सोजिश और बुखार। खुबानी में सोजिश को कम करने की सलाहियत होती है। ये जिस्म के दर्जा हरारत और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सोजिश को कम करती है। ये जोड़ों के दर्द और गंठिया के मरीज के लिए खास तौर पर मौसर है। नंबर 3, निज़ाम हाजमा। निज़ाम हज़म में खुबानी का इस्तेमाल अच्छे असरात मुरतब करता है। इसमें मौजूद फाइबर हाजमे को दुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करता है। खुबानी ग़िज़ाई रेशा से भरपूर होती है और यह हाजमा के लिए बेहतरीन साबित होती है। इस फल में शामिल फैटी एसिड तेजी से आंतों की सफाई करते हुए इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि जिन अफराद का मैदा कमज़ोर हो वो खाना खाने से कबल खुबानी इस्तेमाल करें तो बदहज़मी और पेट के जुमला अमराज में शिफा मिलती है। इसी तरह खुबानी का इस्तेमाल आपको कब्ज से लड़ने में भी मदद दे सकता है क्योंकि फाइबर सेहतमंद आंतों की हरकत को सहारा देता है और इसके इस्तेमाल से जिस्म में तवानाई और ताजगी का एहसास होता है। माहिरीन तिब की जानिब से तजवीज़ किया जाता है कि कमज़ोर मैदे के अफराद इसे खाना खाने से कबल इस्तेमाल कर लें तो बदहज़मी और पेट से मुतल्लिक जुमला अमराज से शिफा मिलती है। सुबह निहार मुँह 8 से 10 दाने लेकर ऊपर से लस्सी पी ली जाए तो निज़ाम हज़म दुरुस्त रहने के साथ सीना की जलन और कब्ज भी दूर हो जाती है। नंबर 4, जिगर की हिफाजत। खुश्क खुबानी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो जिगर को नुकसान से बचाने में मदद देते हैं। खुश्क खुबानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने और खुलियों को ऑक्सीडेटिव नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव नुकसान जिगर की बीमारी समेत बहुत सी दायमी बीमारियों में एक अहम किरदार अदा करने वाला अंसर है। नंबर 5, जिल्दी अमराज। खुबानी जिल्द के लिए फायदेमंद ग़िज़ा है। ये जिल्द की खूबसूरती को फ़रोग देती है। खुबानी में विटामिन सी और ई की मौजूदगी जिल्द के लिए सुपर फूड का काम करती है। अब खुबानी के इस्तेमाल से यूवी शुआओं, आलूदगी या उम्र बढ़ने की अलामात से होने वाले नुकसानात से लड़ सकते हैं। इसके अलावा जिस्म में हिद्दत कम करने, फोड़े फिंसियों से निजात के लिए 100 ग्राम खुबानी और 30 ग्राम अनाब रात को 300 मिलीलीटर पानी में भिगो दें। सुबह खूब मल कर छान लें और हस्बे ज़रूरत मिश्री मिलाकर निहार मुँह पी लें। चंद दिन में नतीजे नजर आने लगेंगे। इसी तरह खुबानी के इस्तेमाल से कील महासों और छाइयों का इलाज भी मुमकिन है। नेज़ ये जिल्द से झुर्रियों का खात्मा करती है और इसे साफ शफाफ बनाती है। साथ ही सूरज की तपश के सबब होने वाली जलन,
खारिश और एक्जेमा से भी बचाव मुमकिन बनाती है। नंबर 6, कैंसर। माहिरीन ग़िज़ाइयात का कहना है कि खुश्क खुबानी में भारी मिकदार में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर जैसे मूजी मर्ज के लायक होने के खतरात को कम करते हैं। इसके बीज कैंसर की अफजाइश का खात्मा करने की सलाहियत रखते हैं। कैंसर के मरीजों को ये 5 बीज एक गिलास माल्टे के जूस के साथ रोजाना सुबह नाश्ता में उस वक्त खाने चाहिए जब तक कि कैंसर के गैर मामूली खुलियों का खात्मा नहीं हो जाता। नंबर 7, भूख की कमी। आम सेहतमंद लोग भूख की कमी की शिकायत करते हैं। इनका मैदा बोझ महसूस करता है, पेट फूला रहता है। लिहाजा इन अमराज में 1 पाव खुबानी इस्तेमाल करें और इसके साथ 20 ग्राम सौंफ रोजाना इस्तेमाल करें। नंबर 8, मोटापा। खुश्क खुबानी में ऐसी खसूसियात होती हैं जो वजन कम करने में मददगार साबित होती हैं। इसमें फाइबर होता है जो आपको ज्यादा देर तक आपका पेट भरा रख सकता है और आपको कम खाने पर मजबूर कर सकता है। भूख के दर्द से लड़ने के लिए एक सेहतमंद ऑप्शन है, लेकिन आपको अपनी कैलोरीज की मजमूई मिकदार को बरकरार रखने के लिए खुश्क खुबानी को महदूद मिकदार में इस्तेमाल करने की जरूरत है। नंबर 9, खून की कमी। अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा में आयरन से भरपूर ग़िज़ाएं शामिल करना खून की कमी से निपटने का बेहतरीन तरीका है। आयरन की बेहतर सतह हीमोग्लोबिन की मुनासिब फराहमी में मदद करती है। खून की कमी से लड़ने के लिए आयरन इंतहाई ज़रूरी है और खुबानी में आयरन वाफर मिकदार में होता है, जो खून की कमी के शिकार अफराद के लिए मुफीद है, क्योंकि खून में मौजूद सुर्ख खुलियात ऑक्सीजन की फराहमी का काम करते हैं। इन सुर्ख खुलियात की कमी को दर हकीकत अनीमिया या खून की कमी का नाम दिया जाता है। खुबानी का इस्तेमाल खून में हरारत पैदा करता है। माहिरीन तिब की राय के मुताबिक खुबानी में 2 किस्म का आयरन पाया जाता है जो इंसानी जिस्म में जल्द जज़ब हो जाता है, जिससे अनीमिया के अमकानात खत्म हो जाते हैं। नंबर 10, बसारत। आपने सुना होगा कि गाजर आंखों की सेहत के लिए लाजवाब है। खुश्क खुबानी और ताज़ा खुबानी दोनों आपकी आंखों की सेहत के लिए हैरत अंगेज ग़िज़ा हैं। आंखों की बेहतर सेहत को बरकरार रखने के लिए आप अपनी खुराक में मुट्ठी भर खुश्क खुबानी शामिल कर सकते हैं। विटामिन ए और ई समेत खुबानी में पाए जाने वाले मुतद्दिद मुरक्बात आंखों की सेहत के लिए लाजमी हैसियत रखते हैं। शबकोरी या रात के अंधेपन में विटामिन ए का किरदार कलीदी है। ये अंधापन रोशनी पहचानने वाले अनासर की कमी से होता है। विटामिन ई चिकनाई में हल होने वाला एंटीऑक्सीडेंट है जो बराह रास्त आंखों में दाखिल हो जाता है और इन्हें फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। नेस खुबानी को जर्द और नारंगी रंग देने वाले बीटा कैरोटीन को जिस्म विटामिन ए में बदल सकता है। खुबानी के दीगर कैरोटीनॉइड्स में ल्यूटीन शामिल होता है जो आपकी आंखों के लिए मौसर साबित होता है। इसी तरह खुबानी का मुस्तकिल इस्तेमाल मोतिया से मुतलिक बीमारियों को भी होने से रोकता है, जिसकी वजह से आपकी बिनाई जाने का खतरा होता है। इसके अलावा खुबानी में पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड्स आपकी आंख में मौजूद रेटिना और लेंस पर पड़ने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। इसके नतीजे में बढ़ती उम्र के बावजूद आपकी बिनाई बेहतरीन होती है। नंबर 11, शुगर। खुश्क खुबानी कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स रखती है। माहिरीन तिब के मुताबिक ये खून में ग्लूकोज की सतह में जरूरत से ज्यादा इजाफा नहीं करेगी। खुश्क खुबानी से फ्रक्टोज की मोतदिल मिकदार बाद अज़ा ग्लूकोज की सतह को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकती है। खुश्क खुबानी के इंसुलिन की सतह पर भी फायदेमंद असरात पाए गए हैं। नंबर 12, मजबूत हड्डियां। कैल्शियम हड्डियों की तश्कील और मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। खुबानी में बहुत सा कैल्शियम पाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इंसानी जिस्म में पोटाशियम की कसीर मिकदार के बगैर कैल्शियम जिस्म में बआसानी हल नहीं हो पाता और ना ही बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दे पाता है। खुबानी में ये दोनों ग़िज़ाई अज्जा वफर मिकदार में पाए जाते हैं। पोटाशियम हमारे जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की सतह को भी बेहतर बनाता है, जिससे मसल्स ठीक से काम करते हैं। इसी तरह अगर जोड़ों का दर्द हो तो खुबानी के साथ साथ इसके मगज को भी खाएं। इससे हर तरह के छोटे बड़े दर्दों से निजात मिल जाएगी। खुश्क खुबानी में बोरोन मौजूद होता है। ये एक कुदरती मादन है जो बहुत से सेहत के फवायद से भरपूर है। बहुत से मुतालाजात से ये सामने आया है कि ये जुज आपकी हड्डियों की सेहत को फरोग देने में बहुत ज्यादा किरदार अदा करता है और हड्डियों की मादनी कसाफत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये भी सामने आया है कि बोरोन मजमूई तौर पर आपकी हड्डियों की सेहत, इनके मेटाबॉलिज्म और इनकी नशोनुमा को फरोग देता है। इसके अलावा अगर मुंह से बदबू आती हो, नींद की कमी हो और पेट भरा भरा महसूस हो तो खुबानी की गिरी के साथ काली मिर्च और स्याह जीरा पीस लें और सुबह नाश्ते में ताज़ा पानी के साथ इसका 1 चम्मच सफूफ खा लें। नंबर 13, हमल के दौरान आपके जिस्म में मेटाबॉलिक तब्दीलियां हो सकती हैं। बहुत कम वर्जिश या गैर मुतवाजन गिजा अक्सर कब्ज का बायस बन सकती है। हमल के दौरान औरत के खून का हुजम 50% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि इसे अपनी खुराक में ज्यादा आयरन की जरूरत होगी। खुबानी आयरन का एक अच्छा जरिया है और इस सिलसिले में मददगार भी साबित हो सकती है। इसी तरह औरत जब हामला होती है तो उसके जिस्म में खून की मिकदार 50% ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब यह है कि उसको हमल के दौरान अपनी गिजा में ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। खुश्क खुबानी के इस्तेमाल हमल, बच्चे को दूध पिलाना आपके जिस्म में काफी तब्दीलियों का सबब बनता है।
इसी तरह दौरान हमल गैर मुतवाजन ग़िज़ा की वजह से आपको कब्ज जैसी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा जैसे कि खुश्क खुबानी के इस्तेमाल से आपकी ये परेशानी दूर की जा सकती है। नंबर 14, पेट के कीड़े। 50 ग्राम खुश्क खुबानी सब्ज चाय निहार मुँह इस्तेमाल करें, कुछ दिन में कीड़े खारिज हो जाएंगे। नंबर 15, तेजाबियत का खात्मा। खुबानी खाने से मैदे का भारीपन, जलन और गैस खत्म हो जाती है। इसके लिए आप सुबह 8 खुश्क खुबानियां निहार मुँह खा लें। इसके बाद चाटी की लस्सी का एक गिलास पी लें। कम से कम 10 दिन तक ऐसा करें। इसके अलावा खुबानी गले की खराश, नज़लो जुकाम में भी आराम का सबब बनती है। अगर मुंह में आबले बन जाएं तो भी चंद खुबानियां खा लें, इससे आराम मिलेगा। नंबर 16, खुश्की। खुबानी के मगज का तेल सर के बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से बाल तंदुरुस्त और मजबूत रहते हैं और तादेर इनकी रंगत भी कायम रहती है। बालों की खुश्की और सकरी से भी निजात मिल जाती है। इसके अलावा इसके तेल को चेहरे पर लगाने से खुश्की का खात्मा हो जाता है। इसके तेल की कनपट्टियों पर हल्की हल्की मालिश करें तो इससे अच्छी नींद आएगी। नंबर 17, अमराज कल्ब। खुश्क खुबानी में फाइबर की भारी मिकदार पाई जाती है जो जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है। इसी वजह से दिल के अमराज लाहिक होने के खतरात में भी कमी वाक़ होती है। इस दौरान खुश्क खुबानी जिस्म के लिए बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी भी करती है। रोजाना आधा कप खुश्क खुबानी के इस्तेमाल दिल की मुतअद्दिद शिकायत दूर करता है और खून की गर्दिश रमादमा बनाता है। खाना दिल की सेहत के लिए मुफीद है। नंबर 18, तवानाई। माहिरीन तिब का कहना है कि खुबानी की अफजाइश और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में ज़्यादा होता है। यही वजह है कि पहाड़ों पर रहने वाले और शहरी ज़िंदगी से ज़्यादा काम और मुशक्क़त करने वाले अफराद तवील अरसे तक मुतअद्दिद बीमारियों से दूर, चाको चौबंद, स्लिम स्मार्ट और तवाना रहते हैं। नंबर 19, ब्लड प्रेशर। पोटाशियम एक ऐसा ग़िज़ाई जुज़ है जिसकी आपके जिस्म को ज़रूरत होती है ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जा सके। ये आपको दिल की बीमारियों और फालिश के होने के खतरे से भी दूर रखता है। अच्छी खबर यह है कि खुश्क खुबानी में काफ़ी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है और ये पोटाशियम हासिल करने का एक अच्छा जरिया है। इसको मुतवाजन मिकदार में खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। नंबर 20, बवासीर। खुबानी के मगज और हरीड़ को पीस कर सफ़ूब बना लें और एक शीशी में डालकर रख लें। इसे रोज़ाना रात को 1 चम्मच दूध के साथ ले लें। कम से कम 3 माह तक ये अमल करें, खूनी बवासीर का खून आना बंद हो जाएगा। बवासीर के मरीज ताज़ा खुबानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब एहतियातें जान लें। सर्द मिजाज वाले ज़ईफ़ अशख़ास और कमज़ोर मैदा वालों के लिए खुबानी का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। खट्टी खुबानी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे पेट में अफारा पैदा होता है। हाई ब्लड प्रेशर में खुबानी का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए।